हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। अगर आप एम एस वर्ड के यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सभी एम एस वर्ड के शॉर्टकट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके घंटों के टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। आइए सभी शॉर्टकट्स को वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्टकट है एम एस वर्ड का, मुझे यहाँ पर ऑटो अपडेटेड सीरियल नंबर ऐड करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एम एस एक्सेल में ऐड होते हैं। अब क्या होगा, मैं इन ये जो मेरे पास एम्प्टी सेल्स हैं सीरियल नंबर में, मैं इनको करता हूँ सिलेक्ट करने के बाद मैं होम वाले टैब में जाता हूँ और यहाँ पर पैराग्राफ में मुझे बुलेट्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से जाके सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ से नंबर जो लाइब्रेरी है यहाँ से जाके हम ये वाले जो बुलेट्स हैं ये वाले हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे सीरियल नंबर में। इसका फायदा ये होगा कि अब यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिक सीरियल नंबर ऐड हो चुके हैं। अगर मैं कोई न्यू रो ऐड करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर जाके न्यू रो ऐड की तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर ऐड हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं कोई एक यहां से रो डिलीट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर गया और यहां पर जाके मैंने इस रो को कर दिया डिलीट, पूरी के पूरी रो को, तो क्या होगा, यहां पर मेरा सीरियल नंबर खराब नहीं होगा बल्कि ऑटोमेटिकली वो सीरियल नंबर जो है वो अपडेट होता जाएगा। कुछ इस तरह से आप ऑटोमेटिक सीरियल नंबर्स ऐड कर सकते हैं एम एस वर्ड के किसी भी टेबल में। बढ़ते हैं सेकंड शॉर्टकट की तरफ, जो कि है रैंडम टेक्स्ट। सम टाइम हमें एमएस वर्ड में कुछ रैंडम टेक्स्ट को ऐड करना होता है ताकि हम कुछ उसके प्रिंट्स ले सकें, या सम टाइम हम कुछ डाटा के ऊपर डिफरेंट जो है वो हमें कुछ रैंडम डाटा चाहिए हुआ होता है। तो बजाय इसके कि हम उसको कॉपी पेस्ट करें या लिखें, सिंपल हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और जाके यहाँ पर लिखते हैं रैंड राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज और एंटर को प्रेस करते हैं तो हमें कुछ रैंडम डाटा मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पेसिफिक पैराग्राफ या पर्टिकुलर उसके अंदर पैराग्राफ की तादाद में डाटा मिले, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए जिसमें 3 लाइंस हों, तो मैं रैंड की ब्रैकेट स्टार्ट करके 2,3 लगाऊंगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर को प्रेस करूंगा तो ये देखिए मुझे 2 पैराग्राफ मिले जिसके अंदर 3 लाइंस हैं। कुछ इस तरह से इस शॉर्टकट की मदद से हम जो है रैंडम टेक्स्ट एमएस वर्ड में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर हमें किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है तो हम उसको एक शॉर्टकट की मदद से ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर कुछ डाटा लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस डाटा को टेबुलर फॉर्म में ऐड करूं, तो बजाय इसके कि मैं फिर से एक टेबल बनाऊं, उसके अंदर जाके इस डाटा को कॉपी पेस्ट करूं या लिखूं, सिंपल हमने क्या करना है, ये डाटा जो लिखा हुआ है इसको करना है सिलेक्ट और शॉर्टकट की प्रेस कर देनी है आल्ट, उसके बाद प्रेस करना है एन, फिर टी और वी। तो क्या होगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के नाम से एक डायलॉग बॉक्स हमें मिलेगा। यहाँ पर हमने वो पूछ रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, यहाँ पर 4 है और नंबर ऑफ रोज भी हमें बता रहा है। यहाँ से सेपरेटेड टेक्स्ट जो है पैराग्राफ, टैब्स, कॉमास और ये हमें बता रहा है। क्योंकि मेरा ये जो टेक्स्ट है ये डैशेस से सेपरेट हो रहा है तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर डैश को ले लिया है। अगर किसी और सिंबल से ये टेक्स्ट सेपरेट हो रहा होता तो मैं यहाँ पर जाके वो ऐड कर देता और ओके को जैसे प्रेस करूंगा तो ये देखिए वो सारे का सारा डाटा विद इन सेकेंड टेबुलर फॉर्म में आ चुका है। बजाय इसके कि मैं शुरू से एक टेबल लेता, टेबल के अंदर डाटा को डालता या कॉपी पेस्ट करता, हम सिंपल इस शॉर्टकट की मदद से टेक्स्ट को टेबुलर फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है जो लाइन ड्रॉ की शॉर्टकट की है, मैंने यहाँ पर सिंबल्स पहले से ऐड किए हुए हैं। सबसे पहले है मेरे पास 3 डैशेस। जैसे ही मैं 3 डैशेस लगाकर इंटर को प्रेस करता हूं तो देखिए हमें कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट एक सिंगल लाइन मिल जाती है। अगर 3 टाइम अंडरस्कोर को मैं प्रेस करता हूं और इंटर को प्रेस करता हूं तो ये देखिए कुछ इस तरह से एक बोल्ड लाइन हमें एमएस वर्ड में मिल जाती है। अगर मैं 3 टाइम इज इक्वल टू का साइन लगा के बिल्कुल नेक्स्ट उसके कर्सर को ले जाता हूं और इंटर को प्रेस करता हूं तो मुझे डबल लाइन जो है वो ड्रा की हुई ही बिल्कुल स्ट्रेट मिल जाती है। इसी तरह से अगर 3 टाइम हैश का साइन मैं लगाता हूं और इंटर को प्रेस करता हूं तो कुछ इस तरह से एक डिजाइंड लाइन जो है हमें ड्रॉ होकर एमएस वर्ड में मिल जाती है। इसी तरह से 3 टाइम स्टेरिक के साइन को लगाकर अगर मैं इंटर को प्रेस करता हूं तो कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन हमें एमएस वर्ड में मिल जाती है। डिफरेंट तरह की लाइंस हैं, इनको ड्रॉ करने के ये शॉर्टकट है। आपने 3 सिंबल्स लगाने हैं और सिंपल इंटर वाले बटन को प्रेस करना है तो आपको हर तरह की लाइन एमएस वर्ड में बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हुई हुई मिल जाएगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है लाइन ड्रॉ टेक्निक। अब सम टाइम हम कुछ फॉर्म बना रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर
जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नेम, रोल नंबर और क्लास है इसके सामने मैं लाइंस को ड्रॉ करूँ। लेकिन जब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर को प्रेस करके, तो कुछ लाइन जो है वो जो है वो बड़ी ड्रॉ हो जाती हैं, कुछ छोटी ड्रॉ हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि नेम के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, रोल नंबर के अंदर ज़्यादा है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है बराबर बिल्कुल लाइन ड्रॉ नहीं होती। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है जो कि बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट है। मोस्टली जब हम कोई भी फॉर्म वगैरह डिज़ाइन करते हैं जहाँ पर हमें बिल्कुल इक्वल लाइन चाहिए होती हैं, वहाँ पर हम इस शॉर्टकट को यूज़ करते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, इस डाटा को करना है सिलेक्ट, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मिलता है पैराग्राफ के नाम से एक ऑप्शन, जाके पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करते हैं। कुछ इस तरह से हमें पैराग्राफ का एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। बिल्कुल एंड पर यहाँ पर एक टैब के नाम से बटन है, हमने इस टैब्स वाले बटन के ऊपर जाके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जो टैब स्टॉप पोजीशन है, ये हमसे ऊपर ये जो रूलर बना हुआ है वो हमसे पूछ रहा है कि जो लाइन है वो किस पोजीशन के ऊपर जाके स्टॉप हो। यहाँ पर ये देखिए नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। मैं ये चाहता हूँ कि हर लाइन जो है वो जाके 4 नंबर, मतलब जहाँ पर 4 लिखा हुआ है इस टैब पोजीशन के ऊपर जाके हमारी लाइन जो है वो खत्म हो। और नीचे एंड पर एक लीडर के नाम से ऑप्शन है, वो हमसे पूछ रहा है कि लाइन डॉटेड होनी चाहिए, डैश्ड होनी चाहिए या सिंपल लाइन होनी चाहिए। तो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं 2 नंबर को सिलेक्ट करता हूं और ओके को कर देता हूं प्रेस। अब हमने हर जो हमारे पास टेक्स्ट है उसके सामने जाना है और हमने टैब वाले बटन को प्रेस करना है। ये देखिए मैं यहाँ पर गया, टैब को प्रेस किया, नेक्स्ट लाइन पर गया, टैब को प्रेस किया, एड्रेस पर गया और टैब को प्रेस किया, तो सभी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल इक्वल उनकी जो है वो टैब की स्टॉप पोजीशन है, वहां पर हमें जो है वो लाइन ड्रॉ होकर मिल गई। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट है वो है टेम्पलेट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के जितने भी एडवांस वर्जन हैं वहां पर हमें हर चीज का बना बनाया टेम्पलेट मिल जाता है। अगर मुझे कोई सीवी बनानी है, मुझे कोई लेटर टाइप करना है, मुझे कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाना है, तो बजाय इसके कि हम उसको इंटरनेट से डाउनलोड करें, हम उसके ऊपर लिखने के ऊपर टाइम वेस्ट करें, सिंपल हम बने बनाए टेम्पलेट्स उठाएंगे एमएस वर्ड के और जाके उनको एडिट कर देंगे। वो किस तरह से, सबसे पहले हम चले जाएंगे फाइल्स में। फाइल्स में जैसे हम जाते हैं तो ये देखिए न्यू के नीचे डिफरेंट हमारे पास जो है वो टेम्पलेट्स हैं, स्टूडेंट रिपोर्ट, इसी तरह से लेटर्स हैं और इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट मोर टेम्पलेट्स भी हैं। हम जाके मोर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए सभी टेम्पलेट्स हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है एडजेंसी रेज्यूम्स हैं और इसी तरह से जो है वो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम्स और डिफरेंट हमें ब्लॉग पोस्ट, हर तरह का यहाँ पर हमारे पास बना बनाया एक टेम्पलेट है। सिंपल हमने उसके ऊपर क्लिक करना है तो वो हमें जो है वो मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और सिंपल जाके मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से कोई एक जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो है ये ले लेता हूँ यहाँ से टाइमलेस रिपोर्ट। इसके ऊपर जाके मैंने क्लिक किया, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें एक पूरी की पूरी रिपोर्ट का सैंपल बना हुआ है। मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना, मुझे सिंपल इसको एडिट करना है, यहाँ पर अपने नाम का एडिट करना है। ऑटोमेटिकली कंटेंट्स जो है वो भी अपडेट होते जाएंगे, सभी डाटा हमें यहाँ पर बना बनाया लिखा लिखाया मिल जाएगा। तो ये है इसका टेम्पलेट का शॉर्टकट एमएस वर्ड के अंदर। लेकिन याद रहे कि आपके पास जो है एडवांस वर्जन होना चाहिए, कम से कम 2016 या उससे अबव वर्जन को आपने यूज करना है। बिल्कुल नेक्स्ट हमारे पास है 7 नंबर पर टेक्स्ट टू कॉलम, मतलब हमें हमारे टेक्स्ट को कॉलम की फॉर्म में लिखना है। 2 कॉलम हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डाटा वहां पर सारा कॉलम की फॉर्म में है। अगर हम उर्दू न्यूज़पेपर को देखें तो वहां पर भी डाटा कॉलम की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल ये डाटा है, मुझे इसको कॉलम की फॉर्म में चेंज करना है तो मैं इस डाटा को करूंगा कुछ ऐसे सिलेक्ट करने के बाद मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt+P+J, तो यहाँ से हमारे पास एक लिस्ट अपेयर हो जाएगी। सिंपल मुझे चाहिए 3 कॉलम, तो मैं जाके यहाँ पर 3 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो डाटा मेरा 3 कॉलम्स के अंदर जो है वो ऐड हो चुका है। ये देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। मोस्टली हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर हमें डाटा कॉलम्स की फॉर्म में लिखना होता है, तो आप इस सिंपल शॉर्टकट की मदद से डाटा को कॉलम की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कि हमने अगर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मैं इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूं, तो पहला मेथड ये है कि मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रैग करता हूं। दूसरा मेथड ये है कि मैं इसके ऊपर जाके कर्सर ले जाता हूं इस पैराग्राफ में कहीं पर भी और 3 टाइम लेफ्ट क्लिक करता हूं तो पूरे का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अब मैं ये चाहता हूं कि ऊपर से नीचे मेरे पास पैराग्राफ वाइज डाटा सेलेक्ट हो। मैं यहाँ पर कर्सर ले गया, मैंने शॉर्टकट की प्रेस की Ctrl+Shift+Arrow डाउन,
तो ये देखिए पहला पैराग्राफ, इसी तरह से फिर से एरो डाउन, मैं जैसे जैसे करता जाता हूँ तो मेरा डाटा पैराग्राफ वाइज जो है वो सिलेक्ट होता है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप, ये देखिए डाटा जो है वो पैराग्राफ वाइज हमारा सिलेक्ट होगा। उसके बाद हम कोई भी जो इसके ऊपर कमांड्स हैं, जो भी हम इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपली हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडिट पीडीएफ फाइल। एमएस वर्ड जो है इसके जो एडवांस्ड वर्जन्स हैं 2016 से अबव, इसके अंदर हम किसी भी पीडीएफ की फाइल को एडिट कर सकते हैं। सिंपल हमको करना क्या है, हमको उस पीडीएफ की फाइल को ओपन करना है एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पीडीएफ की फाइल है, मैं जाता हूँ पहले पीडीएफ की फाइल को ओपन करता हूँ। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में जो है वो फाइल पड़ी हुई है, ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट के नाम से। मैं इसको जाके ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो फाइल है ये पीडीएफ की, ये नॉन एडिटेबल है, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता क्योंकि ये पीडीएफ की फाइल है। इसको एडिट करने के लिए हम सम टाइम जो है डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या हम ऑनलाइन इसको एडिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एमएस वर्ड में हम इसको 100% एक्यूरेटली डाटा को जो है वो एडिट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन करके एक न्यू यहाँ पर पेज ले लेता हूँ। मैं गया यहाँ पर फाइल में जाने के बाद मैं चला गया ओपन में जाके मैं पाथ बताऊंगा कि मेरा डाटा कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मेरा डाटा पड़ा हुआ है जी वो वाली फाइल डॉक्यूमेंट्स में, मैं जाके उसको करता हूँ सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए कुछ सेकंड में मुझे ये एक डायलॉग बॉक्स शो होता है। ये कुछ टाइम लेता है, 2 और 3 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड ले सकता है। हम जैसे ही यहाँ पर ओके वाले बटन को प्रेस करेंगे तो वो जो डाटा है वो यहाँ पर हमारा जो है इस फाइल में आ जाएगा। अब ये देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग कर सकता हूँ। इस फॉर्मेट को मैंने फॉर्म में कर लिया। यहाँ पर जाके मैं एडवर्टाइजमेंट नंबर जो भी लिखना चाहता हूँ मैं वो लिख लेता हूँ। पोस्ट अप्लाइड फॉर जो है वो मैं जो भी लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ। इस पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल को मैंने क्या किया, यहाँ पर एडिट कर लिया। अब इसको एडिट करने के बाद हम इसको दोबारा पीडीएफ की फाइल में भी सेव कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, फाइल में जाना है, चले जाना है सेव एज में, और उसके बाद हमने पाथ बताना है जहां पर हम उसको जो है वो सेव करना चाहते हैं। मैं उसको डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ। यहाँ से हमने चले जाना है नीचे और यहाँ से हमने इसको पीडीएफ फाइल जो है सेव एज टाइप में जाके पीडीएफ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमने सेव वाले बटन को प्रेस कर देना है। तो हमारा डाटा जो है वो पीडीएफ की फाइल में सेव हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। ये देखिए मैंने जैसे उसको सेव किया है वो फाइल दोबारा से जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा गया और यहाँ पर ये देखिए पोस्ट का जो नंबर मैंने लिखा था वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है शॉर्टकट नंबर 10। ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डाटा जो है वो फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर वाला डाटा है मैंने ये इंटरनेट से कॉपी किया जिसके ऊपर डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स अप्लाइड हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यही सेम वाली फॉर्मेटिंग मेरे नीचे वाले डाटा के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो बजाय मैं जाके कलर को सिलेक्ट करूँ, अंडरलाइन करूँ और डिफरेंट फॉन्ट के स्टाइल को ढूंढूं, सिंपल हमने क्या करना है, इस डाटा को करना है सिलेक्ट, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी करना है जिससे वो फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। जिसके ऊपर भी अप्लाई करना है उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी को प्रेस करना है। तो देखिए वो फॉर्मेटिंग जो है वो नीचे वाले जो पैराग्राफ है उसके ऊपर भी अप्लाई हो चुकी है और हमारा टाइम वेस्ट होने से बच चुका है। ये थे 10 शॉर्टकट। नेक्स्ट वीडियोस में हम जितने भी शॉर्टकट्स हैं उसकी एक पूरी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम सभी के सभी शॉर्टकट जो 20-30 शॉर्टकट्स हैं एमएस वर्ड के उनको हम विद प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।